साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माँ का कंबल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। सत्संग जी, काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा तभी आराम करेगी। सत्संग जी, देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। सत्संग जी, अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उसका बेटा लायक हो गया। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटा और बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं था। सत्संग जी, बस इतना फ़र्क पड़ा था कि माँ के जीवन में पहले वो बाहर के लोगों के जूते बर्तन धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के। पहले वो बाहर के लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपनी बहू और बेटे के। फिर भी खुश थी सत्संग जी, क्योंकि औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे कंबल में सिमटकर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूँगी कि तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा बहुत ठंड है, मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए शरीर में जान नहीं है। इस फटे कंबल में ठंड रुकती नहीं है। बेटा कल एक कंबल लाकर दे देना। सत्संग जी, बेटा गुस्से से बोला, एक महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है। पोते को स्कूल में एडमिशन कराना है। कुछ पैसे हैं, लेकिन उससे बच्चे का स्वेटर लाना है। तुम्हारी बहू के लिए एक शॉल लाना है। तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो। हमें बाहर काम करने के लिए जाना होता है। सिर्फ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में देखेंगे। सत्संग जी, बेटी की बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमटकर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने सबको खबर कर दी, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी इकट्ठा हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सत्संग जी, माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई थी। बहुत महंगा शॉल माँ को ओढ़ाया था। सारी दुनिया माँ का अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमें भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा दे। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। सत्संग जी, अगर आपको माँ बाप आज आपके साथ है तो आप बहुत भाग्यशाली है। आज आप जो कुछ भी हो वो उनकी ही मेहनत है और आशीर्वाद से हो। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि आपको आपके लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है। अपने माता पिता को जीते जी इज्जत दे और प्रेम करे। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।